Dear friends, welcome back to my YouTube channel Please Classes. Today in this video, you will learn daily use sentences for spoken English. Dear friends, आपका अपने YouTube चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप डेली यूज सेंटेंसेस फॉर स्पोकन इंग्लिश सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए 20 सेंटेंस लेकर आया हूँ जो बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंसों को आप शायद नहीं देखे होंगे, और ये देखे भी होंगे तो आपको इसमें कुछ ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जो बिल्कुल आपके लिए नए होंगे। तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने कि अभी आपको कहा कि आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे डेली यूज सेंटेंसेस फॉर स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, और इसमें मैंने कहा कि 20 सेंटेंस हैं, तो आप यहाँ पर नीचे देखेंगे 20 सेंटेंस, 10 सेंटेंस इधर लिखे हुए हैं और 10 सेंटेंस आपके इधर हैं। कुल मिलाकर 20 सेंटेंस हैं। तो इन 20 सेंटेंस को देखेंगे। यदि आपको इनको इंग्लिश में बोलना हो, अपने डेली लाइफ में यूज़ करना हो, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में आप यही सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए पहला सेंटेंस आपके सामने है। आपके सामने पहला सेंटेंस देखेंगे क्या है। ये देखिएगा पहला सेंटेंस है, आज मेरे यार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है। अब इस सेंटेंस को अगर हमको इंग्लिश में बोलना हो, आपको इंग्लिश में बोलना हो, तो कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे, देखिए इसको दो तरह से बोल सकते हैं। पहले तो ऐसे बोल सकते हैं, टुडे इज माय फ्रेंड्स मैरिज। टुडे इज माय फ्रेंड्स मैरिज। लेकिन ग्रामेटिकल तौर से अगर देखेंगे, ग्रामेटिकल रूल्स देखेंगे, तो उसके हिसाब से सबसे पहले आपको लगाना है इट। क्या लगाना है? इट। ठीक है, और उसके बाद इज लगाना है। आप इट और इज के कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अर्थात इट्स भी लिख सकते हैं। तो इट इज, उसके बाद बोलेंगे माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, उसके बाद एपोस्ट्रॉफी यस, फिर मैरिज। क्या हो जाएगा? मैरिज, फिर फुल स्टॉप, सॉरी टुडे, उसके बाद फुल। ठीक, इस तरह से आपको करना है। सबसे पहले इट इज माय फ्रेंड्स मैरिज टुडे, इस तरह से आप कर सकते हैं। और मैंने ऐसा भी कहा कि आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, टुडे इज माय फ्रेंड्स मैरिज। टुडे इज माय फ्रेंड्स मैरिज। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, आज मेरे यार की शादी है। ठीक है, इसी प्रकार से आप दूसरे सेंटेंस को समझेंगे। यहाँ देखिए दूसरा सेंटेंस है, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो तुम की इंग्लिश यू। ठीक है, और इसके साथ लगेगा आर, और झूठा का फॉल्सली लिख सकते हैं, फॉल्सली। ठीक है, यू आर फॉल्सली, और किसी पर इल्जाम लगाने को कहते हैं अकॉज, तो हो जाएगा अकॉजिंग। क्या हो जाएगा? अकॉजिंग। और मुझ पर है तो मी। ठीक, उसके बाद फुल स्टॉप। यू आर फॉल्सली अकॉजिंग मी, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। यू आर फॉल्सली अकॉजिंग मी, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस को समझेंगे। आपके सामने तीसरा सेंटेंस है, ये देखिएगा। मैंने तुमसे कब कहा, मैंने तुमसे कब कहा, तो बोलेंगे when did when did I say you, when did I say you, मैंने तुमसे कब कहा। when did you, सॉरी when did I say you, when did I say you, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। when did I say you, मैंने तुमसे कब कहा। फिर अगले सेंटेंस को आप समझेंगे। 4 सेंटेंस आपके सामने है। चौथा सेंटेंस, वह बहुत फेंकू है, वह बहुत फेंकू है, तो बोलेंगे he is वेरी लायर, इज वेरी लायर। ठीक है, एल आई, सॉरी यहाँ आई रहेगा, ये आर, इज वेरी लॉयर, मतलब फेकू मीन्स झूठा है। इज वेरी लॉयर, वह बहुत झूठा है, या वह बहुत फेकू, ही इज वेरी लॉयर। ठीक, इसी प्रकार से अगला देखेंगे, वह तुमसे कम मिलेगी, वह तुमसे कम मिलेगी, तो सबसे पहले बोलेंगे व्हेन, उसके बाद डिड, सॉरी डिड नहीं, मिलेगी तो डिड नहीं होगा, आपको यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। देखेंगे सबसे पहले वेन, उसके बाद विल होगा। क्या होगा? विल। ठीक, विल, उसके बाद यू, सॉरी नहीं, सी। क्या होगा? सी, और मिलना का इंग्लिश होता है मीट यू, वह तुमसे कम मिलेगी। वेन विल सी मीट यू।
व्हेन विल सी मीट यू, वह तुझसे कब मिलेगी, ठीक है। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को अगर देखें, मैं बहुत दुविधा में हूँ, मैं बहुत दुविधा में हूँ, तो बोलेंगे आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड, आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड। अब इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड, आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड, ठीक, या आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड, मैं बहुत दुविधा में हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस आप देखेंगे, सेवन सेंटेंस जो आपका ये सातवां सेंटेंस है, वह बहुत रोती है, वह बहुत रोती है, तो बोलेंगे शी वीप्स, शी वीप्स वेरी मच, शी वीप्स वेरी मच या अलॉट, शी वीप्स वेरी मच या अलॉट, ठीक है। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देखें, एट सेंटेंस आपका है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तो बोलेंगे हाउ डिड आई गेट, I, sorry, how did you, sorry, how did I get you understood, understood, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, हाउ डिड आई गेट यू अंडरस्टूड, हाउ डिड आई गेट यू अंडरस्टूड, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ठीक है। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को समझेंगे, आपका नाइन सेंटेंस जो है यहाँ पर देखेंगे, नाइन सेंटेंस क्या है, वह बहुत चालाक आदमी है, वह बहुत चालाक आदमी है, तो बोलेंगे ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज ऑल करेंगे, ही इज अ वेरी स्मार्ट मैन, ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज अ वेरी स्मार्ट मैन, वह बहुत चालाक आदमी है या वह बहुत होशियार आदमी है, ही इज अ वेरी स्मार्ट मैन, ठीक है। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को आप समझेंगे, 10 सेंटेंस है, तुमने मुझे बहुत बेवकूफ़ बनाया, तुमने मुझे बहुत बेवकूफ़ बनाया, तो बोलेंगे यू मेड, यू मेड मी वेरी फूल, यू मेड मी वेरी फूल, तुमने मुझे बहुत बेवकूफ़ बनाया, सॉरी ये रहेगा, यू मेड मी वेरी, यू मेड मी वेरी फूल, तुमने मुझे बहुत बेवकूफ़ बनाया। इसी सेंटेंस को ऐसा भी कह सकते हैं, फूल्ड ही फूल्ड मी अलॉट, ही फूल्ड मी अलॉट, ऐसा भी सेंटेंस को आप बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से डियर फ्रेंड्स, अब इधर देखेंगे, आपका इधर जो आपके 10 सेंटेंस है, इनको देखेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, देखिए 11 सेंटेंस है, कह रहा है ऐसा कैसे हो सकता है, तो बोलेंगे हाउ कैन इट वी, हाउ कैन इट वी, ऐसा कैसे हो सकता है या कैसे हो सकता है, हाउ कैन इट बी, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक। अगला सेंटेंस देखेंगे, बहुत दिन बाद दिखाई दिए, बहुत दिन बाद दिखाई दिए, तो बोलेंगे लॉन्ग, लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिन बाद दिखाई दिए, लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिन बाद दिखाई दिए, ठीक है। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखेंगे, 13वां सेंटेंस है, मुझे लगता है कि तुम बहुत झूठे हो, मुझे लगता है, तो बोलेंगे आई थिंक, आई थिंक you are very lawyer, आई थिंक यू आर वेरी लायर, मुझे लगता है तुम बहुत झूठे ही हो, आई थिंक यू आर वेरी लायर, मुझे लगता है तुम बहुत झूठे हो, ठीक है। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को समझेंगे, 14 सेंटेंस है, 14वां सेंटेंस, मुझे कंप्यूटर सीखना है, मुझे कंप्यूटर सीखना है, यदि कंपल्सन है तो हैज़ टू, हैव टू, हैव टू का यूज करेंगे, और ये तो ऐसे नॉर्मली बात है तो इस टू, एम टू, आर टू का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात कंपल्सन है तो आप इसको बोलेंगे आई हैव टू लर्न कंप्यूटर, आई हैव टू लर्न कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर सीखना है, आई हैव टू लर्न कंप्यूटर। और यदि नहीं कोई कंपल्सन नहीं, कोई मजबूरी नहीं है, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, आई एम टू लर्न कंप्यूटर, आई एम टू लर्न कंप्यूटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से 15 सेंटेंस देखेंगे, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो बोलेंगे आई एम गोइंग टू रीड, आई एम गोइंग टू रीड, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू रीड,
मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से इस सेंटेंस को देखेंगे 16 सेंटेंस 16वां, तुम इस समय क्या कर रहे हो, तुम इस समय क्या कर रहे हो, तो बोलेंगे व्हाट आई यू डूइंग नाउ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम इस समय क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम इस समय क्या कर रहे हो, ठीक है। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखेंगे 17, वह यहाँ आना नहीं चाहता है, वह यहाँ आना नहीं चाहता है, तो बोलेंगे ही डज नॉट वांट टू कम हियर, he does not want to come here, वह यहाँ आना नहीं चाहता है, he does not want to come here, ठीक है। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखेंगे 18 सेंटेंस 18वां सेंटेंस, मुझे 10 किलो आलू खरीदना था, मुझे 10 किलो आलू खरीदना था, तो बोलेंगे I had to buy 10 kg potatoes, potatoes, I had to buy 10 kg potatoes, मुझे 10 किलो आलू खरीदना था, ठीक है। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देखेंगे 19 सेंटेंस है 19वीं सेंटेंस, उसे वो वाला शर्ट चाहिए, उसे वो वाला शर्ट चाहिए, तो बोलेंगे he wants that shirt, that shirt, he want that shirt, ठीक है। he want that shirt, उसे वो वाला शर्ट चाहिए, he wants that shirt, ठीक है। इसी प्रकार से 20 सेंटेंस अंतिम सेंटेंस आपके लिए, मुझे ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है, तो बोलेंगे आई थिंक सो, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो, ठीक। इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स मैंने आपको 20 सेंटेंस बताया जो कि बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस थे। ऐसे सेंटेंस को अगर आप सीखना चाहते हैं, डेली अपने चैनल पर प्राप्त करना चाहते हैं, आप डेली ऐसे वीडियो लेक्चर को देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही शानदार वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।